आपके पास पैसे नहीं है और आप लोग सोच रहे कि मैं कोई बिजनेस कर लूं। फिलहाल दोस्तों कहते हैं ना कि जिसके अंदर एक जुनून होता है ना, वो कैसा भी बिजनेस कर सकता है, बहुत तगड़ा पैसा छाप सकता है। लेकिन उनको क्या होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए। और बिजनेस में भाषा एक दिन में तो पैसा बनता नहीं है, कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाता है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में। फिलहाल दोस्तों एक बात है अनवरगंज की, कानपुर की। मैंने एक आंटी जी को चाय बनाकर के बेचते हुए देखा। कम से कम वहां पर कितने 80 से 90 लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जिसको भी मैं देख रहा था एकदम सबके हाथ में क्या था, एकदम नंबर 1 चाय। मतलब नंबर 1 चाय का क्या था, उनके पास कवर था और चाय पी रहे थे सब लोग। और जो चाय का प्राइस था वो था सर 12 रुपए का। ठीक है, मैं बैठा, मैंने कहा आंटी जी मुझे चाय चाहिए। आंटी कहा ठीक है मैं दे रही हूं अभी बेटा, 2 मिनट रुको। गर्मा गर्म चाय पी मैंने। काफी देर से मैं इधर उधर झुक रहा था, देख रहा था कि काफी ज्यादा भीड़ है यार, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है। काफी सारी भीड़ थी। मैंने कहा आंटी जी और अगर आप 2 मिनट फ्री हो तो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बेटा थोड़ा 10 मिनट रुक जाओ फिर बात करते हैं आपसे। उन्होंने क्या किया कि काफी बड़ी पतीली थी, चाय को छान के सबको दे रही थी कि उठा लो बेटा उठा लो, सबको बोल रही थी। साथ में बिस्किट थी। ठीक है, साथ में बिस्किट के साथ साथ क्या थी, वहां पर एक छोटी छोटी वो बोलते हैं ना जो आपने खस्ता देखे होंगे, खस्ते बहुत गजब तरीके से बिक रहे थे। 5 रुपए के एक खस्ता, और लोग गजब तरीके से उसको भी ले रहे थे। और एक कप चाय ने भाई साहब जो खस्ता था, जैसे डब्बा पूरी चाय चली जाती थी। लोग 2-2 3-3 चाय ले रहे थे आंटी के यहाँ पे, एकदम कड़क इलायची वाली चाय भाई साहब, एक नंबर। मैं भी गया, मैंने भी चाय पिया भाई साहब। मैंने देखा खस्ता लोग खा रहे, चलो मैं भी टेस्ट कर लूं। मैंने खस्ता लिया भाई साहब, मैंने जैसे डुबोया पूरा चाय सूख गया। मैंने कहा आंटी थोड़ा 1 कप और चाय दीजिए। चाय लिया हमने, वैसे चाय पिया। 24 रुपए हमारे वो हो गए समझो। ठीक है, और 5 रुपए का हमारे क्या थे खस्ता, कितने हो गए 30 रुपए समझो टोटल। ठीक है, वहां पर कम से कम मेरे जैसे 80-90 लोगों के हाथ में क्या था, कप था। मैं सोचा था कि कोई भंडारा चल रहा है, मैं अचानक पहुंच गया। मैंने सोचा चलो भंडारा, चलो कुछ खा पी लेते हैं फिर चलते हैं। लेकिन भाई साहब जो एक दुकान थी ना, सलूट यार आंटी जी को यार, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही थी। काफी बड़े बड़े भगवाने थे, काफी बड़े बड़े क्या दूध की एकदम फिटाई कर रहे हैं, उसी की चाय बन रही है, एकदम क्रीम वाली चाय, तड़कदार चाय। एक तरफ चाय पत्ती का पानी बन रहा है, एक साइड चाय, दोनों को मिलाया जा रहा है, ऊपर से मलाई छड़के मार रहे हैं भाई साहब। एक चाय थी वहां पे स्पेशल, कितने 44 रुपए वाली। मैंने आंटी से कहा आंटी मुझे 44 रुपए वाले चाय पिला दीजिए एक बार, मुझे टेस्ट करना है। ठीक है बेटा 10 मिनट रुको। आंटी ने क्या किया कि कांच के गिलास लिया, पहले डाली क्या, जो पत्ती नहीं होती, जो चाय की जो पत्ती होती है उसका पानी डाला आधा। इसके बाद दूध डाला उसमें। इसके बाद जो कढ़ाई थी, कढ़ाई से मलाई निकाली उसके ऊपर से डाल दी और मुझे दे दिया। और चीनी घोल के मिला करके बिंदास से भाषा पिया, बड़ा टेस्ट लगा मेरे को। मैं कुछ देर तक तो ये सोचता रहा क्या टेस्ट है इसके अंदर। काफी सारे लोग नेता राजनेता भी बैठे हुए थे और सभी लोग वो बड़ी बड़ी चाय को ऑर्डर करते थे। उनका स्पेशल चाय बना दो, उनका कौन से उनका शुगर लेस बना दो। भाई नेता लोग होते हैं, हराम का खाते हैं, थोड़ा बहुत तो डायबिटीज तो ही जाती है। ठीक है, बुरा मतलब मजा कर रहा हूं। तो आंटी जी थी, सबको चाय दे रही थी। कम से कम भाई साहब 15 चाय तो वही होगी थी हमारे सामने। ठीक है, सीधे सीधे 600 रुपए वो हो गए। अब जो वहां पर 60-70 लोग खड़े हैं, 12-12 रुपए क्या, वो तो सब लोग डबल चाय ले रहे थे। यानी जो कप का जो साइज था बड़ा कमाल का था, छोटा था, बड़ा प्यारा था। लेकिन सब लोग 2-2 कप मार रहे थे, तो क्या था सीधे 25 रुपए हो रहा था, 24-25 सीधे सीधे। इट्स रियली, मैं देखकर ये परेशान था कि एक बार में लोग सीधे सीधे क्या कि जैसे आंटी ने चाय उतारी, एक बार में 1000 रुपए तैयार। एक चाय का जो काफी बड़ा प्याला था उसको उतारने में कितना 1000 रुपए तैयार होता था। मैंने कहा आंटी आप ऐसे कितनी बनाते हो? कह रहे बेटा मैं दिन भर में ना कम से कम ऐसे 18 से 20 बनाती हूँ। मैंने कहा कितने लीटर दूध लग जाते हैं यहाँ पे आपको? कह रहे बेटा लीटर की दूध की बात करोगे ना, मैं कम से कम 80-80 लीटर तक की मैं दूध की चाय बनाती हूँ। मैं सोच में पड़ गया भाई साहब काफी ज्यादा। मैंने कहा आपके यहाँ काम करने वाले कितने सारे लोग हैं? यहाँ पे तो 2-3 लोग दिख रहे हैं। उनका बेटा दिन वाले अलग हैं, शाम को अलग लोग आते हैं। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा एक चाय का बिजनेस, इतना सारा पैसा, कुछ करती नहीं है आप, चाय बना रही हैं, मलाई वाली चाय है, और इतना सारा पैसे कैसे है? बहुत अंधाधुन कमाई है। मैंने कहा आंटी 2 मिनट का टाइम दिया। उनका बेटा बस 5 मिनट फिर रुको। भाई साहब मेरी मजबूरी थी बेटा। कह चलो एक चाय मेरी तरफ से पियो। एक चाय पी मैंने बस, और गजब कड़क चाय, एकदम इलायची वाली, अदरक इलायची पिया भाई साहब। एक तो मैं नींद में था, मैं बैठ गया। मैंने कहा आंटी जी आप जो चाय पिला रही ना,
बड़ी गजब की है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद अगर अपने बुंदेलखंड साइड भी गया ना घूमने तो वो मुझे चाय खींच के पक्का लाएंगे। उनका बेटा ऐसा ही है, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं। और ये चाय ना बड़ी कमाल की चाय है। मैंने कहा इसमें कोई निकोटिन तो नहीं कुछ मिलाती है सब ऐसा? कह रहे नहीं, अरे बेटा कैसी बात करती है, 4 बार पुलिस वालों की रेड भी पड़ चुकी है, 4 बार मेरा सब कुछ चेक करके गए हैं वो लोग। मैंने कहा ऐसा भी करे? हाँ। भस्म का पीछा परेशान में बढ़ गया। मैंने कहा आंटी जी चाय ना बड़ी कमाल की है, आप रियलिटी बताइए आंटी कितना कमा लेते एक दिन में? कह रहे बेटा कमाने की बात बता दें आपको? क्या? हाँ। कह रहे देखो बेटा ऐसा है, अगर कमाने की बात कहें ना आप तो भगवान की कृपा से मेरे पास एक समय कुछ नहीं था ना, बहुत कुछ दे दिया उसने। मैंने कहा जो सेटअप बना आपको कैसे क्या बनाया? उनका बेटा जो रेलवे स्टेशन है डायरेक्ट बंदा आता है, कुछ भी पूछना आता है, ट्रेन कब जाएगी कब आएगी, सब लोग यहीं चाय पीने आते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब सर्दियां होती तो और भयंकर भीड़ होती है, गर्मियां होती है तो दोपहर में सब लोग यहीं आराम करते हैं, थोड़ा पेड़ लगे हैं, शांति का माहौल है। और ट्रेन अनवरगंज वहां स्टेशन पे आते लोग उतर के पहले यहीं आते हैं। उन्होंने कहा आधे घंटे लेट है ट्रेन, चलो चाय पी के आते हैं, तो यहीं पर आते हैं। स्टेशन की कोई चाय नहीं पीता, थोड़ी दूरी की सब कोई चाय पीता है, तो मैं थोड़ा सोच समझ के दूर थी। और यहाँ पर बगल में क्या टिकट निकालने वाले, कई सारे तत्काल टिकट, कई प्रकार के टिकट बन रहे थे, वहां पर काफी सारी चीजें थी। फिर बेटा ऐसी कमाई है। मैंने कहा आंटी आपकी कमाई कितनी, आप ये बता दी रियलिटी बस। खैर बेटा इधर आओ मैं आपको बताती हूँ। उनको भी डर था ना कि कोई लूट ना ले, लूटपा दुनियादारी बहुत सारी चीज होती है। खैर बेटा कम से कम मेरे यहाँ पे 16, 17, 18 हजार से कभी नीचे मेरी दुकानदारी नहीं होती है। और रही बात, तुम्हारे अंकल भी रहते हैं, वो सब पूरा सामान लाते, मैनेज मैं ही करती हूँ। और 2 बेटे हैं जो यहाँ पर अभी जो फिर रहे हैं ना, यही सब काम करते हैं। मैंने कहा सगे बेटे हैं? कह रहे हाँ ये मेरे 2 सगे बेटे हैं और 2 लेबर भी लगाए हुए हैं, जो मतलब जो कांच के जो गिलास धुलने पड़ते हैं, बर्तन धुलने पड़ते हैं। मैंने कितना अच्छा कमाई करे। हाँ बेटा, मैं मतलब एकदम दिल बाग बाग हो गया। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए बिजनेस बताइए, महिलाओं के लिए बिजनेस बताइए, अगर आप किसी शहर के अंदर रह रहे हैं और आपके अंदर कोई सर्व नहीं है और आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो इस बिजनेस से बेटर ना कोई बिजनेस नहीं। मैं समझता है ना किसी की गुलामी करनी, ना किसी के कप धुलना। आप डोकला लाएंगे तो वो भी आपका उसका भी रुपए मिल जाएगा मिट्टी वाले का, चाहे आप कांच का लाइए तो भी उसका प्राइस मिला धुल के, और या फिर आप वो ग्लास लाएंगे वो वाला प्लास्टिक वाला, तो उससे भी आप बहुत अच्छी मतलब क्या उनको आपको मतलब बेनिफिट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि सर कोई ऐसा बिजनेस के बारे में बताइए कि काफी सारे लोग इससे पैसा आसानी से कमा सके। तो दोस्तों यही एक बिजनेस है जब एक आंटी जी इतना सारा पैसा कमा सकती है महीने का। समझ रहे हो महीने का इतना सारा पैसा, 17, 18, 19 हजार। आप ये समझिए कि आप समझ रहे हो 19 हजार मतलब समझ रहे ना एक दिन का, तो महीने का कितना हो गया? 5, 5.5 लाख रुपए कहीं नहीं जा रहा आंटी का। बताओ एक समय खाने के लिए तरस जाते थे आंटी, आज झंडे काट दिए पूरे अनवरगंज के अंदर। कैसी लगी जानकारी दोस्तों? फिलहाल दोस्तों अगर आप लोग भी इस तरह के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को स्टोरी के पर्पज से मैं हमेशा समझाता हूं, ताकि आप लोग भी मोटिवेट होकर के कोई ना कोई एक नए बिजनेस की शुरुआत अवश्य करें। मिलता हूं दोस्तों को नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।